20 लाख की खरीदते हैं वो 1 करोड़ की हो जाए, 50 लाख की खरीदते हैं वो 3 करोड़ की हो जाए। ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती प्रॉफिट। लाइफ में कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जिसके प्रॉफिट की अपर लिमिट कोई भी ना हो। तो आज मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितना आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं। तो वो देखा है कि उन्होंने 20 लाख की शॉप ली है और वही शॉप उन्होंने कुछ अरसे में 70 लाख की बेच दी है। और किसी ने 30 लाख की लिया है, वही शॉप उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है। और उसका ऊपर फ्लैट्स, सारे फ्लैट्स भी सेल हो गए, सारी शॉप्स सेल हो गई, सारे फूड कोर्ट सेल हो गए। बचे की बात यह है कि उसमें रीसेल के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि वो अपनी शॉप को, अपने अपार्टमेंट को या फूड कोर्ट को रीसेल करे। वो भी इसी तरह का एक मॉल है, अब वो अभी लॉन्च हुआ है लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी शॉप्स अवेलेबल नहीं होंगी। पे सेल को तो छोड़ दें, वहाँ पे रेंट के लिए भी शॉप अवेलेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कौन सी ऐसी वो प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करें और उसकी अपर लिमिट कोई भी ना हो और वो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, लेट से 20 लाख की ख़रीदते हैं वो 1 करोड़ की हो जाए, 50 लाख की ख़रीदते हैं वो 3 करोड़ की हो जाए। और लेट से आप कोई फ्लैट ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं या कोई घर ख़रीदते हैं, तो आपके माइंड में ये होता है कि जी इतने अरसे में, इतने साल में इसका इतना प्रॉफिट हो जाएगा, फिर हम उसको सेल करेंगे। उसकी आपके माइंड में मतलब एक प्लान होता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी वाली ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती प्रॉफिट की। वो आप उसमें लाखों लगाएंगे तो वो करोड़ों में किस तरह से जाती है और पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या। आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है वो यही है कि इंसान को इन्वेस्टमेंट करते हुए लाइफ में कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जिसके प्रॉफिट की अपर लिमिट कोई भी ना हो। तो आज मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितना आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप, मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, बशर्ते ये कि वीडियो आपने गौर से सुनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि मैं पूरे पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, मेरी ये ट्राई होती है कि सबसे पहले मैं अपडेट दूं आपको, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी से अपने बजट को डिसाइड करके टाइमली बेसिस पे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसमें शॉप्स आती हैं, प्लाजे आते हैं, शॉप एक सिंगल शॉप होती है, मॉल के अंदर शॉप होती है। तो कुछ ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं जिनका आपको एग्जांपल्स दूंगा और कुछ स्टॉक भी अवेलेबल है वो भी आपको बताऊंगा कि आप कहां पे क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से अगर आप एक शॉप लेते हैं, कमर्शियल शॉप लेते हैं, तो शॉप का ये होता है कि उसमें ना तो आपने कोई ज़्यादा उसमें मतलब अंदर उसके कोई आपने फिटिंग्स वगैरह नहीं करनी होती इतनी कि आपको फर्नीचर लगा के देना है, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आपको उसकी वॉशरूम्स का सारा सिस्टम बना के देना है, किचन का तैयार करके देना है। सब घर लेते हैं तो ये इश्यूज़ होते हैं कि जो भी टेनेंट होते हैं वो लैंडलॉर्ड से ये कहते हैं कि जी ये भी चीज़ पूरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और आए दिन ये इशू होते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई है, ये चीज़ नहीं लगी हुई, ये चीज़ लगाएं, वो करें, ऐसे करें। तो इसमें बंदा जो है ना तो इतना ज़्यादा उसका रेंट आ रहा होता है और ना ही उसमें उसका जो है ना वो फिर हर दूसरे तीसरे दिन इश्यूज़ खड़े होते हैं। लेकिन शॉप एक ऐसी चीज़ है, कमर्शियल शॉप एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपने सिर्फ 4 दीवारें बनानी है उसकी,
उसको गेट लगाना है और अंदर लाइटिंग लगानी है और दे देना है, या लाइटिंग नहीं भी लगानी फिर भी आपने दे देना है। और वो जो बंदा उसको रेंट पे लेगा तो वो ख़ुद ही उसकी रेनोवेशन करेगा, ख़ुद ही उसको पेंट भी कर सकता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसने अंदर जिस तरह की भी सेटिंग बनानी है वो ख़ुद बनाता है, आपका कोई उससे कंसर्न नहीं होता। और वैल्यू ऑफ रेंट, घर की एक रेंटल वैल्यू होती है उससे डबल ट्रिपल होती है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जी शॉप्स तो बहुत महंगी हैं, शॉप्स में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए ऑप्शंस ये हैं कि आप ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट जगहों में प्राइसेस शॉप्स की बहुत कम से भी स्टार्ट होती हैं। मैंने ऐसी शॉप्स भी लोगों को लेते हुए और बेचते हुए देखा है कि उन्होंने 20 लाख की शॉप ली है और वही शॉप उन्होंने कुछ अरसे में 70 लाख की बेच दी है। और किसी ने 30 लाख की ली है, वही शॉप उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, और उसका रेंट कितना आ रहा है 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख। तो इस तरह से मतलब ये है कि लेट से शॉप आपकी अगर 2 करोड़ की है तो रेंट आपको 1 लाख का आ रहा है। शॉप आपकी अगर 1 करोड़ की है तो आपको रेंट उसका 50,000 आता है। लेकिन अगर उसी तरह आप घर को देखें कि घर आपका 1 करोड़ का है, उसका रेंट आपको मुश्किल से 30-35 हज़ार आएगा। तो अब इस चीज़ को लेके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लास्ट ईयर जैसे ज़मीन.com ने जो है वो एक शॉपिंग मॉल लॉन्च किया था जिसका नाम है ज़मीन एस मॉल। उसको मैं फ़ॉलो करता रहा हूँ और उसके साथ मैं पूरा फुली कनेक्टेड रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और उसमें ये था ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है उसे लॉन्च हुए हुए, लेकिन पहले 6 से 8 महीने के अंदर सारी इन्वेंट्री उसकी सोल्ड आउट थी। उसमें था क्या, ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शंस ये थे कि उसका लोअर ग्राउंड फ्लोर था, 1 था, ग्राउंड फ्लोर 2 और ग्राउंड फ्लोर, और उसके ऊपर उसका जो है वो फूड कोर्ट्स थे और उसके ऊपर फ्लैट्स। सारे फ्लैट्स भी सेल हो गए, सारी शॉप्स सेल हो गई, सारे फूड कोर्ट्स सेल हो गए। बचती कौन सी इन्वेंट्री थी कि वो वाली इन्वेंट्री के जो ज़रा बड़े साइज़ की है और महंगी है। महंगी से मुराद ये है कि जब ऑब्वियसली वो बड़ी होगी तो महंगी होगी, जो 10 करोड़ की है, 12 करोड़ की है, 11 करोड़ की, 8 करोड़ की है, इस तरह की इन्वेंट्री बच रही है। और वो भी मे बी 8, 10, 12 शॉप्स, बाकी कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि उसमें रीसेल के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि वो अपनी शॉप को, अपने अपार्टमेंट को या फूड कोर्ट को रीसेल करे। अदरवाइज़ सोसाइटीज़ के अंदर या जो भी जहाँ पे भी प्लॉट्स होते हैं लोगों के, जब वो ख़रीदते हैं तो काफ़ी सारे आपको प्लॉट्स होते हैं कि लोग आके बेचने पे लगे होते हैं रीसेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रीसेल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ ऐसे मॉल्स की क्या फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप अगर लेट से आप अगर कंट्री में नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो जो मॉल की मैनेजमेंट है, अगर उसमें जब वो तैयार हो जाती है शॉप, आपने अगर ख़ुद से कोई बंदा आपको नहीं मिला उसको रेंट पे लेने के लिए, बंदे तो बहुत मिलते हैं लेकिन लेट से आपकी रीच में नहीं है, आप कंट्री में नहीं है, तो आपको बंदा नहीं मिला, मॉल वाले ख़ुद अरेंज करते हैं शॉप को, रेंट पे मॉल वाले लगाते हैं, वो ख़ुद अरेंज करते हैं, वो ख़ुद ही रेंट लेते हैं, आपको रेंट आपके अकाउंट में पहुंचवा देते हैं। और अगर आपने ये करना है कि आपने कहना है कि मेरा बंदा है इसको रखो, वो उसको भी रखते हैं। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उनका कोई होल्ड होता है शॉप के ऊपर या कुछ, ऐसी बात नहीं है। वो मैनेज करते हैं चीज़ों को और आपकी हेल्प करते हैं एक मॉल के इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए। उसमें मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो ना होने के बराबर होते हैं। उसमें आपका रेंट इतना अच्छा आता है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उसकी वैल्यू उस तरह से बढ़ती है। सॉरी, मैं इसकी लोकेशन बताना आपको भूल गया। ये DHA 2 में है, J ब्लॉक में, DHA फेज़ 2 J ब्लॉक में ये मॉल था, ज़मीन एस मॉल है। अभी कोरोना की वजह से इसकी डेवलपमेंट जो है वो 3-4 महीने डिले रही है, लेकिन यह है कि अभी मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इसकी जो ये गैप था इसको हम पूरा करेंगे और 9 मंथ्स के अंदर जो हमारा टारगेट था वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो अभी उसमें डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है।
अब इसी तरह एक मॉल है OXYN टावर है, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, वो शायद आपने देखी होगी। वो भी इसी तरह का एक मॉल है। अब वो अभी लॉन्च हुआ है। अगर उस मॉल में आप शॉप्स बुक करवाना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको एस मॉल की एग्जांपल दी है कि किस तरह से सोल्ड आउट हो गया सारा, इसी तरह का एक मॉल ये है। ये भी अब अपने मतलब बिल्कुल प्री लॉन्च के उस स्टेज में है, लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी शॉप्स अवेलेबल नहीं होंगी। अब यहाँ पे एस मॉल में शॉप्स, मिनिमम शॉप्स जो है वो तकरीबन 60 लाख से स्टार्ट होती थी, और फिर अपर लिमिट उसकी कोई भी नहीं थी। लेकिन यही शॉप्स जब डेवलपमेंट का थोड़ा काम शुरू हो जाता है या जब कंप्लीट हो जाता है मॉल, तो उस वक्त यही शॉप्स जो है वो आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कम मिलती नहीं है। पहली बात ये है कि जैसे आप सेंटरों को देख लें कि वहाँ पे सेल को तो छोड़ दें, वहाँ पे रेंट के लिए भी शॉप अवेलेबल नहीं है। इतना वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर है। इन मॉल्स का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप मतलब उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते कि क्योंकि जब आप किसी जगह प्लॉट लेंगे या किसी मार्केट के अंदर सिंगल शॉप लेंगे लैंड के ऊपर, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। कौन रेंट पे लगाना है, किसको कब रेंट लेना है, कितना लेना है। इश्यूज़ ये होते हैं कि सम टाइम कोई ऐसे बंदे बैठ के जो फिर इशू करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। अभी तो खैर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट, कुछ इलाकों में ये चीज़ें हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है, ऐसा अभी हो नहीं रहा। लेकिन मॉल्स के अंदर ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे सारा सेंट्रल AC का सिस्टम होता है और कूलिंग का सिस्टम होता है, और कस्टमर आते हैं और एक छत के नीचे उन्हें हर दुनिया की वैरायटी मिलती है। फिर वो कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम मॉल्स के अंदर जाएं। अभी अगर देखा जाए तो मॉल्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं, और मॉल्स की वजह से जो सेल्स हैं लोगों की, दूसरी लोकल मार्केट्स हैं, उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हैं मॉल्स की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉल्स में जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ पे ब्रांड्स भी मिलते हैं, हर किस्म की चीज़ मिलती है, और चीज़ क्वालिटी भी होती है ऑब्वियसली, लेकिन उसी तरह अगेन प्राइस भी उसी तरह की होती है। और ये है कि वहाँ पे जो शॉप ओनर्स होते हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है। रेंट वहाँ पे काफ़ी हाई लेवल का रेंट आता है, और सबसे बड़ी बात कि वैल्यू बहुत बढ़ती है शॉप्स की। और नाज़रीन, अगर कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, सिर्फ प्लॉट ही ले लेते हैं किसी सोसाइटी में, और उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।